अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइवर की जो वो एक ऐसी सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ जिनकी मदद से आप अपनी गिग्स को जो है वो पहले नंबर पर आसानी के साथ रैंक कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको जो है वो एसईओ ऑफ गिग्स कहते हैं या गिग की एसईओ करना कहते हैं। तो जब भी आप जो है वो नई गिग क्रिएट करें तो अगर आप ये एसईओ सेटिंग्स करें जो मैं भी आपको जो है वो इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, तो आपकी जो है वो गिग यकीनन जो है वो पहले पेज पर रैंक करेगी और टॉप की जो 4-5 गिग्स होती हैं उनके अंदर जो है वो इंशाल्लाह रैंक करेगी। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो वो सबसे पहले तो आपको जो है वो निच ऐसी फाइंड करनी चाहिए, ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने चाहिए जिन पर ऑलरेडी जो गिग्स हैं वो 5000 से कम कम हो। जब 5000 से ज़्यादा जब बढ़ जाती हैं किसी कीवर्ड पर गिग्स, तो उन पर जो है वो कंपटीशन भी बढ़ जाता है और वहाँ पर रैंक करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये कि आपने ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, 4 से 5 कीवर्ड्स ऐसे फाइंड करें कि जिन पर गिग्स जो है वो 5000 से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने जो है वो जब गिग बनाना स्टार्ट करनी है तो आपने टाइटल के अंदर जो है वो अपनी मेन कीवर्ड उसके अंदर जो है वो टाइटल के अंदर देना है। उसके बाद जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने जो वो 4-5 बार जो आपकी कीवर्ड्स हैं, जो आपने पहले स्टेप में फाइंड किए हैं, वो आपने इंसर्ट करने हैं। तो इंसर्ट करेंगे तो आपने इस तरीके से इंसर्ट करने हैं कि वो नेचुरल वहाँ पर लगे, ऐसे नहीं कि कीवर्ड स्टफिंग वगैरह कर दें और ऐसे ही नज़र आ रहा हो कि किसी ने जो ऊपर से डाल के कीवर्ड इसके अंदर फेंक दिए। ऐसी बात नहीं है, आपने नेचुरल तरीके से गिग की डिस्क्रिप्शन को ऐसे राइट करना है कि 4-5 कीवर्ड्स उसके अंदर जो है वो आसानी के साथ एडजस्ट होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपका जो टाइटल है और आपकी जो डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन है वो सेम होनी चाहिए। आपने जो टाइटल है उसी को कॉपी करके नीचे जो है वो पहली लाइन के अंदर पेस्ट कर दें डिस्क्रिप्शन की। तो ये भी एक बहुत जो है वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी जो गिग है वो अच्छी जगह पर जो है वो रैंक करती है। नेक्स्ट इसके बाद बात की जाए कि आपने जो है वो जो गिग की इमेज है उसको भी अपने मेन कीवर्ड के नाम के साथ सेव करना है। फ़र्ज़ कीजिए वो मेरे जो कीवर्ड है इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, मेरा ये एक जो कीवर्ड है। तो मैं जब अपनी पिक्चर बनाऊंगा, अपनी जो थंबनेल बनाऊंगा, अपनी जो वो फाइवर की जो इमेज बनाऊंगा, तो उसको जब मैं सेव करूंगा रीनेम करके, तो उसमें यही मेन कीवर्ड वहाँ पर मैं डाल के सेव कर दूंगा और फिर उस इमेज को जो है अपलोड कर देना है। मज़ीद जो है वो आपने अपनी गिग की जो वीडियो बनानी है और वीडियो का जो नाम है वो मेन कीवर्ड के साथ सेव करना है। फ़र्ज़ किया जो मैंने जैसी बात की कि इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, तो आपने जो वीडियो बनानी है तो वो भी इसी नाम के साथ जो है वो सेव करके अपलोड करनी है। इसके अलावा मज़ीद आपने जो है वो कोई सैंपल वहाँ पर अपलोड करना है, कोई पीडीएफ या कोई और ऐसी चीज़ जो है वो अपलोड करना है, तो उसको भी आपने जो मेन जो आपका कीवर्ड है उस नाम जी उधर होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपने जो एफएक्यू सेक्शन नीचे क्वेश्चन आंसर सेक्शन होता है आपकी जो गिग के मुतालिक, तो वहाँ पर भी आपने कोशिश करनी है कि अपने क्वेश्चंस के अंदर अपने आंसर के अंदर 2-3 बार जो है वो मेन कीवर्ड्स जो है वो इस्तेमाल आपने कर लेना है। चाहे मेन कीवर्ड सिर्फ एक बार इस्तेमाल करें और जो उसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो 2-3 बार नीचे और जो इसमें जो है वो क्वेश्चन आप क्रिएट करें उनके अंदर आपको जो है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इसके अलावा जब आप आगे गिग की जो वो पैकेजेस सेट करते हैं तो पैकेज की जो डिस्क्रिप्शन होती है तो वहाँ पर भी आप जो है वो इस तरीके से जो एक बॉक्स सा बना होता है कि मैं इतनी इमेज फ़र्ज़ के मैं इमेज बैकग्राउंड रिमूवर की बात कर लूँ, तो वहाँ पर जो वो सबसे ऊपर टॉप के ऊपर तो आपने जो पैकेज का नाम फ़र्ज़ के मैं कहूँ कि सिल्वर पैकेज है मेरा, तो उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पर मैं लिखूँगा, आई विल रिमूव 100 बैकग्राउंड इमेजेस। इस तरीके से मैं लिखूँ वहाँ पर भी जो है मैं कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा। तो ये तकरीबन मैंने जो वो 6-7 किस्म की ऐसी भी सेटिंग्स बताई हैं। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो यकीनन आपकी गिग जो है वो टॉप की पोज़ीशंस पर इंशाल्लाह रैंक करेगी। तो मज़ीद इसके बाद भी जो है वो ऑर्डर्स वगैरह लेना और वो चीज़ें वो ज़्यादा जो है वो आपकी रैंकिंग जो है वो वहाँ पर स्टेबल रखती हैं। लेकिन इनिशियली जब आप गिग बनाते हैं तो आपने ये एसईओ की सेटिंग्स लाज़मी करनी होती हैं ताकि आपकी गिग जो है वो अच्छी जगह पर रैंक हो। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।